तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग इंग्लिश बाय अनुज के साथ। ओके लेट्स स्टार्ट। तो आज लेते हैं क्लास नंबर 12। क्लास 12 में लेंगे टॉपिक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देखते हैं। आइडेंटिटी, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम आता है उन्हें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन इसमें क्या चेंज है? इसमें ये चेंज है कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे इनके साथ टाइम आएगा। जब रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम आता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। अगर सिंगल रहा था, रही थी, रहे थे सिंगल आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम आएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, बस ये टाइम का सारा खेल है। अगर टाइम आएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सभी में टाइम आता है और सभी में समय के आते ही बीन बजा देते हैं। यानी कि बीन वो सपेरे वाली नहीं, BWN बीन लगा देते हैं, यानी कि बीन का यूज करते हैं। तो इतना हो गया। इसके बाद इसमें मैन वर्ड बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING का यूज होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, वह 5 दिन से नहीं खेल रहा था। He had not been playing for 5 days या he hadn't been playing for 5 days। दोनों ही तरीके ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे बना लेना। इसमें यहाँ पे फोर का यूज हुआ है। इसमें फोर का यूज क्यों हुआ है? जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब निश्चित ना हो यानी कि फिक्स ना हो तो फोर आता है। अब यहाँ पर ये 5 दिन फिक्स नहीं है। कौन से 5 दिन? 1 से 5 तारीख तक या 5 से 10 तक। पर इसका दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह 5 घंटों से गा रहा था? Had he been singing for 5 hours। अब यहाँ पर भी फोर का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी निश्चित नहीं है कौन से 5 घंटे। अगर इसमें निश्चित दे देता कि ये वाले 5 घंटे 1 से लेके 5 तक, ये वाले 5 घंटे, तो यहाँ सिंस का यूज होता, लेकिन यह निश्चित नहीं है इसलिए फोर का यूज होगा। और मैंने पहले भी बताया आपको, जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो मैन वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैन वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में आया है। इसके बाद इसका तीसरा एग्जाम्पल है, वह 6 दिनों से कहाँ खेल रही थी। तो इसमें वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश मैन वर्ड से भी पहले आ जाती है। तो यहाँ पर मैन वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आई है। वेयर हैड शी बीन प्लेइंग फॉर 6 days। वेयर हैड शी बीन प्लेइंग फॉर 6 days। यहाँ पे भी फोर का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं है कौन से 6 दिन, इसलिए फोर का यूज हुआ है। अगर निश्चित होता तो सिंस आता। तो दोस्तों इसका चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, सीता मंगलवार से क्यों नहीं गा रही थी। Why had सीता not been singing since Tuesday या Why hadn't सीता been singing since Tuesday। तो यहाँ पे दोस्तों सिंस का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिन निश्चित कर दिया मंगलवार से, इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा, सिंस ट्यूसडे। और जहाँ निश्चित नहीं होता वहाँ पर फोर आता है, जैसा कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में फोर का यूज हो रहा था। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश मैन वर्ड से पहले ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैन वर्ड हैड से पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ली है। और जब हेड नोट को मिलाकर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है, और जब हेड और नोट को अलग अलग लिखते हैं तो ये नोट सब्जेक्ट के बाद पहुंच जाता है, जैसे कि यहाँ पे नोट सीता के बाद पहुंच गया है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट आया है। अब इसका 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, हम 7 दिनों से क्या कर रहे थे। What had we been doing for 7 days। तो यहाँ पे फोर का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं है कौन से 7 दिन। अगर निश्चित होता तो सिंस का यूज होता। और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश मैन वर्ड से पहले आ जाती है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। अब इसका छठा एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन 2020 से यहाँ नहीं रह रहा था। मोहन हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2020 या मोहन हैडंट बीन स्टेइंग हियर सिंस 2020। तो ये भी दोनों ही ठीक है।
रहने के लिए लिविंग का भी यूज कर सकते हैं और स्टेइंग का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे निश्चित है 2020, यानी कि सन निश्चित कर दिया 2020 से, इसलिए सिंस आएगा। अगर निश्चित नहीं होता तो फॉर का यूज करते। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला टॉपिक लेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।